नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुणेकर मोनिका चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान का इतिहास भारत में इस तरह विवादित रहा है कि 1751 से लेकर तो 1799 तक एक और उसे स्वतंत्रता सेनानी और कर्नाटक के मैसूर राज्य के शासक के रूप में देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर उसके शासक काल से जुड़े धार्मिक अत्याचारों और हिंसात्मक घटनाओं को लेकर आलोचना भी होती है। तो चलिए हम जानते हैं टीपू सुल्तान से जुड़े कुछ दावे। इतिहासकारों के अनुसार टीपू सुल्तान के शासन में 8000 से अधिक मंदिरों को नष्ट या क्षतिग्रस्त किया गया। इनमें मालाबार क्षेत्र के कई प्रमुख मंदिर भी शामिल थे। टीपू ने अपने सैन्य अभियानों के दौरान हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया, विशेषकर वे मंदिर जिनसे स्थानीय लोगों की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान जुड़ी थी। टीपू सुल्तान पर 200 से अधिक ब्राह्मण परिवारों का नरसंहार करने का आरोप है, विशेष रूप से कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन और हिंसा के माध्यम से स्थानीय हिंदू समाज पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इतिहासकार विलियम लोगन और अन्य लेखकों ने अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है कि टीपू ने हजारों हिंदुओं और ईसाइयों का जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाया है। उन्होंने स्थानीय समाज पर इस्लामी संस्कृति थोपने की कोशिश की। पाकिस्तान में टीपू सुल्तान को एक इस्लामिक हीरो के रूप में देखा जाता है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने इस्लामी शासन और संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के कई स्कूलों और संस्थाओं में टीपू को बहादुरी और धार्मिक निष्ठा का प्रतीक मानकर पढ़ाया जाता है। विक्रम संपत ने अपनी किताब में टीपू से जुड़े किस्सों की पोल खोली है। वही इस किताब पर बात करते हुए उन्होंने बताया है कि कैसे और क्यों पाकिस्तान और इमरान खान टीपू के मुरीद हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति कैसा था इसका अंदाजा इसी से ही लगना चाहिए कि उसके समर्थक और कौन है और क्यों उसे मानते हैं। पाकिस्तान के लिए टीपू सुल्तान किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अपने एक युद्धपोत को भी टीपू का नाम दिया हुआ है। गैर मतलब है कि टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर में शासक था। उसने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन दूसरी ओर हिंदुओं पर अत्याचार भी किए। इतिहासकारों का बताना है कि टीपू ने अपने शासनकाल में हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनवाया। इसके अलावा द मैसूर गजेटियर में उल्लेख किया गया है कि टीपू ने हजारों मंदिरों को नष्ट किया है और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी किया है। यही इतिहास देखते हुए पाकिस्तान ने टीपू को अपना हीरो माना हुआ है और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो अपनी तुलना भी टीपू सुल्तान से करते रहे हैं। शायद इसी तुलना की वजह यही है कि जैसा हाल टीपू सुल्तान के समय में हिंदुओं का था और वैसे ही पाकिस्तान में इस समय में है। तकनीकी रूप से बात करें तो पाकिस्तान का PNS टीपू सुल्तान DDG 185 पाकिस्तान की नौसेना का एक महत्वपूर्ण युद्धपोत है। इस जहाज को यारो शिप बिल्डर्स ग्लासगो स्कॉटलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया था और इसे 1978 में रॉयल नेवी में कमीशन किया गया था। यह जहाज पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक HMS एवेंजर था साथियों। तो साथियों, आपको अगर आज की ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।